नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं नटराज न्यूज़। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं नए टोला में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोपाल प्रसाद यादव जी का चाय स्टॉल है। ये कोई आम चाय स्टॉल नहीं बल्कि एक नेशनल तैराक की चाय स्टॉल है। आप मेरे पीछे देखिए, ये इनकी सारी गोल्ड मेडलिस्ट है जो इन्होंने देश के लिए जीता है। वो इन्होंने सामने अपने चाय स्टॉल के आगे टांग रखा। क्या कुछ परेशानियां आई है इनसे, आज हम जानते हैं क्यों इन्होंने चाय की दुकान खोली है। आपने चाय की दुकान खोली है सर, क्यों? आप एक नेशनल तैराक रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट जीत चुके हैं, फिर आपने चाय की दुकान क्यों खोली? देखिए, सवाल ये है कि बहुत जगह हमने अप्लाई किया, बिहार पुलिस में, पोस्टल डिपार्टमेंट, हर जगह हम फाइट किए, लेकिन पैसा के बल पर हमारा नौकरी नहीं हुआ। और गरीबी स्थिति के कारण जो है ना, हमारे पिताजी माताजी गुजर गए, तो बहन तीन था, तीनों बहन को शादी ब्याह करना था, सारा बोझा हमारे ही पे पड़ गया। इसीलिए अपना चाय की दुकान खोल कर बैठे हैं। इससे हमारा परिवार चलता है, मीडियम परिवार है, चलता है। सर, तमाम जितनी भी सरकार आई है सब लोगों ने यही कहा है, तमाम दावा वादा करते हैं कि बिहार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है। नहीं, देखिए, बिहार का खिलाड़ी का यहाँ पहला सवाल तो यहाँ ग्राउंड है ही नहीं। जो भी ग्राउंड है, पार्क बन गया, एक स्टेडियम में है स्विमिंग पूल, तो वहाँ ढंग से नहीं है। वहाँ भी 300 रुपया 45 मिनट का लगता है, 6 महीना वहाँ हम स्विमिंग पूल में ट्रेनर के रूप में काम किए हैं। उसके बाद बिहार सरकार ने लिया तो हटा दिया गया। और दूसरा सवाल ये है कि हम लोग गंगा जी में प्रैक्टिस करते हैं। पहली बार 88 में हमने 4 मेडल प्राप्त किया, ले जाया गया बंगाल सौलते के स्टेडियम। वहाँ हम लोग मार खा जाते थे, 5वां 6वां पोजीशन रहता था। स्विमिंग पूल का पानी बहुत भारी न रहता है, अंतर पड़ जाता है, इसीलिए हम लोग मार खा जाते हैं। फिर 89 में आपको त्रिवेंद्रम ले जाया गया, वहाँ भी हम लोग मार खा जाते हैं। पूल नहीं यहाँ पे, खेल का स्कोप नहीं है हमारे देश में, कला और कलाकार का कमी नहीं है, लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण मार खा जाता है। अब अभी देखिए, हम अपने से निःशुल्क गंगाजल लोगों को ला के देते हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है निःशुल्क गंगाजल आप प्राप्त कर सकते हैं। हर एतवार को लाते हैं, खाली कल गर्मी के कारण हम नहीं गए। 2 घंटा समय गंगा जी में देते हैं। जो भी बच्चे लोग आते हैं, चाहे नौजवान लोग, सबको मैं सिखाता हूँ निःशुल्क सेवा में। अच्छा, तो अभी आप सिखाते भी हैं? हाँ, सीखते भी हैं, अपना प्रैक्टिस भी करते हैं। संडे के संडे मतलब संडे को फुल टाइम बंद करते हैं, जिसमें बच्चा लोगों को पहुँचता है, लोगों को निःशुल्क सेवा हम सिखाते हैं। तो लालू जी ने भी वादा किया था कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, देखिए, हम लोग लालू जी के रीजन से, लालू जी बाइज्जत फोर्स भेज करके दुकान से उठा के ले गए। सारा एप्लीकेशन उनके पास जमा हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमको 1 सप्ताह के अंदर में हम जॉब दे देंगे, लेकिन दौड़ धूप बड़ी की है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। राजनीतिक दल सब अपना देखता है। फिर मोदी जी 1914 में जो आए पहली बार गुजरात से, उस समय भी चाय पर चर्चा चला था, पूरे हिंदुस्तान में हम ही को चुना गया। चाय पर चर्चा चला था इसी ग्राउंड में। अच्छे नेता लोग आए हुए थे, गिरिराज सिंह थे, रामेश्वर चौरसिया थे, नंदकिशोर यादव थे, बहुत नेता, कितना को नाम गिना। 5 गो 6 गो लेटर उनके यहाँ भेजे, हमने आज तक कोई जवाब नहीं मिला। और अभी तक चाय बेच रहे हैं, 22 बरस हो गया। 22 बरस से आप चाय बेच रहे हैं? 88 से जोड़े ना भाई, 88 से क्या बरस हो जाता है। मैंने 88 के बाद गेम छोड़े, 90 के बाद, उसके बाद इसमें पिल गए। तो सर, आगे जो बच्चे हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स में हैं, जो देश के लिए खेल रहे हैं, तो उनकी क्या होगी आगे की प्रैक्टिस? देखिए, सवाल ये है कि अब सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी मिलेगा तो हमारा देश का बच्चा आगे बढ़ेगा। हम भी अपना सिखाते हैं लोगों को, इसीलिए कि कम से कम सीख जाएगा तो अपना आगे बढ़ेगा। स्विमिंग पूल नहीं है, इसी कारण मार खा जाता है। नेता लोग तो बोलवे करता है कि हम खेल को बहुत बढ़ावा दिए हुए, कहाँ बढ़ावा दिए हुए हैं। हिंदुस्तान में 2-4 गो गिने गुंदे ऐसे हैं जो कि मेडल लाते हैं, वो भी अपना बदौलत, मेहनत करने के बदौलत। हम लोग मेहनत करते हैं तो क्या हम लोग नहीं, हम सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक इस दुकान पर दौड़ धूप करते रहते हैं। हम लोग को आज सर्विस मिल जाता, 5 साल में गोल्ड मेडल लाने का दावा रखते हैं। ओलंपिक हो चाहे एशियाड हो, कोई खेल हो, इसलिए कि यहाँ साधने नहीं है स्विमिंग पूल का। सबसे बड़ी बात तो यह है। शुरुआत सर आपने कब की थी? शुरुआत हमने 87 से किए थे। 87 से गए, नहीं मिला। 88 में अच्छा मेहनत किए, गंगा जी में 9 घंटा 10 घंटा एकदम लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे। फिर नाइट में करते थे, रात में भी देखिए, नाइट के पास जो गंगा आरती होता है, वहाँ हम सेवा में रहते हैं, वहाँ भी 1 घंटा स्विमिंग करते हैं रात में। सर, इतने वर्षों के प्रयास के बाद भी निराशा ही हाथ लगी? हाँ, तो निराशा तो मिलेगा। बिहार में वैसा कदर नहीं ना है खिलाड़ी लोगों का। हम लोग तो बोलते हैं, आप लोग आते हैं ना, हम लोग खुद शर्म लगता आने से। आप लोग आते हैं तो क्या किया जाए, लेकिन आप लोग आ जाते हैं,
तो भाई सोचते हैं कि चलो दो शब्द बतिया लेते हैं, जो पूछेंगे उसका जवाब देंगे। बहुत हमने अपना देश के लिए बहुत अच्छा, हम फुटबॉल के खिलाड़ी थे, स्विंग पकड़ेंगे जीतेंगे तो अकेला जीतेंगे, वो 11 को मिल के जीतता है, हम अकेला जीतेंगे। गंगा मैया पर ध्यान दें, 4 गो मेडल प्राप्त किए, 88 में, 89 में, 90 में 2 ठो लिए। मात्र 10 रुपया हम लोग को खाने के लिए मिलता है। मैडम बताइए 10 रुपये में क्या खाएगा? नहीं मिलता है, फैसिलिटी नहीं यहाँ पे। हम लोग को बहुत शर्म लगता है। मेडल टांग दिए हैं कि चलो कम से कम सरकार तो नहीं देख रहा है, जनता तो कम से कम देख के दूसरेगा, केंद्र सरकार, बिहार सरकार को। यही सब है, और क्या बोले हम। सर आगे क्या लगता है, सरकार कुछ करेंगी खिलाड़ियों के लिए? उम्मीद है कुछ नहीं करेगा। नहीं कुछ देखिए ना भाई, आप यहाँ पर ही आपको कंकड़बाग में कई करोड़ का ग्राउंड बना, उसमें गाय भैंस चूहा तक मट्टी ऊँचा किए हुए है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना कोई गार्ड है, ना कोई देखने वाला है, खाली पुल बना दी। अब देखो नरेंद्र मोदी बनवाए अपना पुल अपने नाम पर, देखते हैं कितने दिन तक चलता है। तो खैर वो लोग चलेगा, इसलिए कि प्रधानमंत्री का बनाया हुआ है। बस यही, और क्या हम बोलें। बस हम यही बोलेंगे कि भाई बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार जो भी हो, हमको ट्रेनर के रूप में जॉब दिया जाए। हम बच्चों लोग को सिखाएंगे, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा भी बेटा, दोनों बेटा स्विमिंग करता है, लेकिन मेरे चलते वो भी छोड़ दिया है। लेकिन प्रैक्टिस करता है, खेलता नहीं है, प्रैक्टिस करता है। एक से तो छोटा बेटा है जो बहुत बढ़िया स्विमिंग करता है, हमसे भी फास्ट है। कहाँ सर? तो गंगा ही जी में आओ का NIT जो भी प्रैक्टिस होती है वो सारे NIT घाट। हाँ, यहाँ पुल है कहाँ जो पुल में करेगा प्रैक्टिस? अब पुल में प्रैक्टिस भी करता है तो 300 रुपया लग जाता है 45 मिनट का। जिसको टेबल का नीचे का पैसा वही ना देगा, गरीब के बाल बच्चा तो नहीं देगा। हम लोग नाले में नदी में सीख कर कितना मेहनत की है, अगर स्विमिंग पूल में रहते तो जय रहते। बस यही उम्मीद है नीतीश भैया से, मोदी जी से, कि ट्रेनर के रूप में हमें कहीं जॉब दिया जाए, हम बच्चा लोग को सिखाएंगे। हमारा यही शौक है। अगर जिंदा रह गए तो बहुत लोग ऐसे हैं NGO वाला जो कि स्विमिंग पूल बनवा सकता है। ऑफर हुआ 2-3 जगह से। देखिए अभी केजरीवाल साहब ऑफर किए कि हमारे पार्टी में आइए। प्रशांत किशोर जो कांग्रेस में भी पहले जदयू से कांग्रेस ममता में गई, ममता से फिर कांग्रेस में आएंगे, उन लोगों भी ऑफर किया कि आप हमारे पार्टी में आइए। हम आपके पार्टी में जाएंगे तो पेट में भोजन कहाँ से जाएगा? जब चुनाव का टाइम आता है तो तमाम सरकार दावा वादा करती है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत सारा मुद्दा उठता है, जिसमें एक ये भी मुद्दा होता है, लेकिन हालत क्या है वो आपने देखा। भूख की मजबूरी कहिए या पेट की मजबूरी कहिए, जिसकी वजह से इनको गोपाल जी को चाय की दुकान खोलनी पड़ रही है। सरकार से वो यही आग्रह करते हैं कि खिलाड़ियों को वो मदद करे ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नटराज न्यूज़। शुक्रिया।